हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल स्टूडेंट्स ऑफ एलएनएमयू डिग्री पार्ट 2। फ्रेंड्स मैं हूं आपका सर मिस्टर डी कुमार। सबसे पहले स्वागत करता हूं आप सभी का एसएसपी एजुकेशन सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं डिग्री पार्ट 2 के वैसे स्टूडेंट्स जिनके 100 मार्क्स के हिंदी का एग्जाम 15 दिसंबर 2020 को हुआ है, तो उन सभी के लिए उनके एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं उसका आंसर की इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और मैं आपको एक सूचना पहले ही दे दूं, इस वीडियो में केवल 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि अगर 100 का बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। इसलिए इसके आंसर की का वीडियो 2 पार्ट में आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। पहले पार्ट में 1 से लेकर 50 तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर, और फिर दूसरा जो पार्ट आएगा उसमें 51 से लेकर 100 तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर बताया जाएगा। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद जो बगल में घंटे के निशान दिखेगी उसे दबाकर नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखिएगा, ताकि जैसे ही पार्ट 2 वीडियो अपलोड की जाएगी उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच जाएगी। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि नई कविता की मुक्त धारा के संपादक है। तो नई कविता की जो मुक्त धारा के संपादक है ये विद्यानिवास मिश्र जी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है अज्ञेय की कविता है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय पूरा नाम है। तो अज्ञेय की कविता जो है ये आपका यहाँ पे डी में ऑप्शन है नंदा देवी। नंदा देवी जो है वो अज्ञेय की कविता है। उसके बाद आगे है भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है। भवानी प्रसाद मिश्र की जो कविता है वो गीत फरोश है। गीत फरोश ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चौथा प्रश्न है कि एक पीली शाम के कवि है। तो एक पीली शाम के जो कवि हैं वो है आपके यहाँ पे शमशेर जी। शमशेर ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे फिर पांचवा प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे, हाँ, धर्मवीर भारती की कविता है। देखिए यहाँ पे कुछ कटिंग करके आ रहा है, पूरा स्पष्ट नहीं है, क्योंकि किसी स्टूडेंट्स ने मेरे व्हाट्सएप पे ये क्वेश्चंस भेजा है, अच्छे तरीके से नहीं खींच पाया है। तो फिर भी मैं कविता जो भी यहाँ पे लिखा गया वो पढ़ के सुना रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर भी बता रहा हूँ, उसका आंसर भी आपको ऑप्शन के साथ बताऊँगा। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप क्वेश्चन पेपर लेकर उसमें टिक लगा सकते हैं। धर्मवीर भारती की जो कविता है ये आपका, इसमें धर्मवीर भारती पूछा गया है ना, तो धर्मवीर भारती की कविता, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा ये ए होगा। ए बोआई की गीत जो है वो धर्मवीर भारती की कविता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न है कि धूमिल की कविता है। धूमिल की कविता है। धूमिल की जो कविता है ये आपका ऑप्शन नंबर डी है किस्सा जनतंत्र। ये धूमिल की कविता है किस्सा जनतंत्र। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक हैं वो आपका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी है, मतलब अज्ञेय जी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है मोम का घोड़ा के कवि हैं। तो मोम के घोड़ा का जो कवि है वो दुष्यंत कुमार है। तो आठवां का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, नौवां प्रश्न है अकाल और उसके बाद के कवि हैं। तो अकाल और उसके बाद एक कविता है जिसके कवि जो हैं ये आपके नागार्जुन जी है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे फिर लकड़ी का बना रावण के कवि हैं। तो लकड़ी का बना रावण के जो कवि हैं वो मुक्ति बोध जी हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि मुरी डगर किस कविता की आरंभिक पंक्ति है। तो ये जो आरंभिक पंक्ति है ये है वन झरने की धार। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन झरने की धार कविता की जो आरंभिक पंक्ति है ये मुरी डगर है। तो 11 का आंसर आपका बी हो जाएगा। फिर 12 नंबर प्रश्न है कि इतने प्राण इतने हाथ इतनी बुद्धि किस कविता की आरंभिक पंक्ति है। तो ये जो है पूंजीवादी समाज के प्रति, ये जो कविता है पूंजीवादी समाज के प्रति की आरंभिक पंक्ति है। ऑप्शन नंबर डी 12 का आंसर हो जाएगा। आगे फिर 13 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है उत्तर में एक तारा से कौन कविता आरंभ होती है। उत्तर में एक तारा से कहता है कि कौन सी कविता आरंभ होती है। तो उत्तर में एक तारा ये शायद रात में गांव का होना चाहिए। उत्तर में एक तारा या तो देखिए 2 चीज़ हो सकता है, संध्या चित्र या रात में गांव। तो इसमें कन्फ्यूजन है मुझे, बाकी अगर आप कंफर्म है तो मुझे बता सकते हैं। उत्तर में एक तारा ये शायद संध्या चित्र में होगा, तो मेरे अनुसार से सी ही होना चाहिए। बाकी आपको जो करेक्ट आंसर लगता है आप कमेंट करके बता सकते हैं, अगर करेक्ट आंसर पता हो तो। और ऐसी बात है कि कोई भी ज्ञाता नहीं होता है, हर एक चीज़ें हर एक इंसान को नहीं पता होती है। तो इसमें मुझे कन्फ्यूजन है, इसीलिए मैं अपने अनुसार से बता दिया कि संध्या चित्र इसका होगा। बाकी जो कन्फर्म है वो मैं आपको बता ही रहा हूँ। 14 नंबर क्वेश्चन है कि छाया मत छूना मन किसने लिखा है। तो ये जो लिखा है ये आपके गिरिजा कुमार माथुर जी ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 14 का आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है कि मैं क्या कर रहा था से कौन कविता आरंभ होती है। तो मैं क्या कर रहा था से जो कविता आरंभ होती है वो है प्रक्रिया। प्रक्रिया ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि वहाँ दूर शहर में
किस कविता की आरंभिक पंक्ति है? तो वहाँ दूर शहर में जो है ये शायद मुझे लगता है ना जाने के ही भेष, ये वाला होना चाहिए, ना जाने के ही भेष। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। बाकी इसमें भी मुझे कन्फ्यूजन है, लेकिन मुझे जहाँ तक याद आ रही है ना जाने के ही भेष यही होना चाहिए, तो बी शायद इसका आंसर होगा। 17 नंबर प्रश्न जो है, कहीं पे धूप की चादर बिठा के बैठ गए, किन की पंक्ति है? तो ये जो पंक्ति है ये आपका दुष्यंत कुमार की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, सो रहा है गाँव किस कविता की आरंभिक पंक्ति है? तो सो रहा है गाँव ये जो कविता की आरंभिक पंक्ति है रात में गाँव होना चाहिए, रात में गाँव। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, किन की पंक्ति है? तो ये जो पंक्ति है ये भवानी प्रसाद मिश्र जी की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि ऐसे आओ किस कविता की आरंभिक पंक्ति है? तो ऐसे आओ ये मुझे कंफर्म नहीं है, शायद जीवन से ही होगा, लेकिन तुम्हें पाने की अदम्य आकांक्षा एक पीली शाम, तो ये तो होगा नहीं, जीवन से हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। बाकी इसमें भी मैं पूरे कंफर्म नहीं हूँ, आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था जिसकी वजह से मैं प्रयास किया कि आप लोगों को जो कुछ भी सहायता मिल जाए वो प्रोवाइड करवाया जाए। यहाँ पे देख सकते हैं एक पीली शाम में किसके बारे में वर्णन किया गया है? तो ये यहाँ पे एक पीली शाम में जो वर्णन है ये आपका है प्रकृति के परिप्रेक्ष्य में प्रेम का सघन अनुभूति। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, होगा 21 का। 22 नंबर प्रश्न है कि धूप कोठरी के आईने में खड़ी कविता में किसका मुख याद आता है? तो इसमें माँ का मुख याद आता है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का। उसके बाद आगे फिर 23 नंबर प्रश्न है, नंदा देवी कविता में किसका वर्णन है? तो नंदा देवी कविता में प्रकृति का वर्णन है। तो ऑप्शन नंबर 23 का ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 24 नंबर प्रश्न है, कस्बे की शाम कविता में कौन घर की ढिबरी बालती है? तो दीदी जो है घर की ढिबरी बालती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है कि बोआई की गीत कविता का शिल्प क्या है? तो बोआई का गीत ये एक प्रकार का शायद गीत ही होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। और 26 नंबर क्वेश्चन है कि लकड़ी का बना रावण कविता, ये भी शायद गीत ही है, कविता जो है एक गीत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 27 नंबर प्रश्न है कि रात में गाँव कविता में प्रकृति चित्रण और जीवन दर्शन दोनों है। ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों ए एंड बी। 28 नंबर प्रश्न है कि धूमिल के पैतृक गांव का नाम है? तो धूमिल के पैतृक गांव का नाम जो है वो खेवली है, खेवली। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का। फिर 29 नंबर प्रश्न जो है मोम का घोड़ा, तो मोम का घोड़ा जो है ये एक मोम का घोड़ा है ना, तो मोम का घोड़ा ये शायद कविता ही है, मोम का घोड़ा एक कविता होगा, तो इसका आंसर यही होगा। मोम का घोड़ा जो है एक कविता है जो दुष्यंत कुमार के द्वारा लिखा गया है। 30 नंबर प्रश्न है, नागार्जुन का पैतृक गांव है? तो नागार्जुन का जो पैतृक गांव है ये तरौनी है, दरभंगा जिले में पड़ता है, तो तरौनी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बूंद टपकी नभ से में किसका वर्णन है? तो ये प्रकृति के परिप्रेक्ष्य में भावनाओं का चित्रण है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा 31 का। 32 नंबर प्रश्न है कि केन के कवि हैं? तो केन के जो कवि हैं वो आपका नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल दोनों हैं, तो इसमें से आप कोई भी आंसर दिए होंगे तो सही ही होगा, क्योंकि केन के कवि में पहला नाम तो केदारनाथ अग्रवाल का ही आता है, उसके बाद नागार्जुन का, तो प्रायोरिटी सी को देना चाहिए। सी जो है बहुत ही सटीक आंसर होगा। बाकी आगे देखते हैं क्वेश्चन। 33 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन प्रगतिवाद के कवि नहीं है? तो प्रगतिवाद के कवि जो नहीं है वो अज्ञेय जी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन नई कविता के कवि नहीं है? तो नई कविता के कवि शायद नागार्जुन जी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। बाकी 35 नंबर प्रश्न है कि मैं समय की एक लंबी आह किस कविता की पंक्ति है? तो ये जो पंक्ति है ये आपका लौट आओ घर जो कविता है उसकी पंक्ति है, मैं समय की एक लंबी आह। 36 नंबर प्रश्न है कि किस कविता में करछुल बटलोही से बतियाती है? तो ये किस्सा जनतंत्र होगा। 36 का जो आंसर होगा बी होगा, किस्सा जनतंत्र में ये है कि करछुल बटलोही से बतियाती है, बी इसका आंसर हो जाएगा 36 का। उसके बाद आगे देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न है कि मैं क्या कर रहा था किस कविता की आरंभिक पंक्ति है? तो ये जो आरंभिक पंक्ति है ये प्रक्रिया की आरंभिक पंक्ति है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है कि तेरा ध्वंस केवल एक तेरा अर्थ किस कविता की समापन पंक्ति है, मतलब अंत होती है? तो ये तेरा ध्वंस केवल
एक तेरा, तेरा ध्वंस केवल एक तेरा अर्थ। तो 38 का जो होगा ये जो अंतिम पंक्ति है ये पूंजीवाद समाज के प्रति जो कविता है इसकी अंतिम पंक्ति, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि कलिंग में किसका संदर्भ आया है, तो अशोक का, सम्राट अशोक का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन गजलों के रूप में प्रसिद्ध है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, गजलों के रूप में जो प्रसिद्ध है वो दुष्यंत कुमार जी है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का। बाकी आगे और क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न है और मोम मेरे सब सपनों पर फैल गया किस कविता की समापन पंक्ति है, तो ये मोम का घोड़ा शायद है, इसी का मोम का घोड़ा, मोम का जिक्र किया गया है तो मोम के घोड़ा किस कविता का पंक्ति होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि वन झरने की धार में किसकी चेतना विहरती है, वन चेतना की धार में किसकी, वन झरने की धार, तो इसमें किसकी है, तो ये वन झरने की धार में किसकी चेतना विहरती है, तो 42 का जो आंसर हो जाएगा वो शायद झरना का जिक्र किया गया वन झरने की धार में, हो सकता है झरने की हो जाएगा, वन झरने की धार में किसकी चेतना विहरती है, तो यहाँ पे सी होना चाहिए प्रेमिका की। बाकी इसका देखिए करेक्ट आंसर मुझे नहीं पता है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं इसका आंसर। वैसे आपका 100 में केवल 80 प्रश्नों का उत्तर देना होता है, तो एक दो अगर नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। 43 नंबर प्रश्न है कि बेबात भटकने की बात धर्मवीर भारती की किस कविता में आई है, तो बेबात भटकने की बात जो धर्मवीर भारती की कविता में आई है वो कविता है आपका कस्बे की शाम, कस्बे की शाम। 43 का जो 43 नंबर क्वेश्चन है, 43 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कस्बे की शाम। 44 नंबर प्रश्न है कि गोरी गोरी सोंधी धरती कारे कारे बीज किस कविता की आरंभिक पंक्ति है, तो ये जो है बोआई का गीत कविता की आरंभिक पंक्ति, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर है कि धूमिल की किस कविता में जो है मुंह दुब्बर, यहाँ पे दिख नहीं रहा है लेकिन मुंह दुब्बर होगा, मुंह दुब्बर प्रसंग आता है, तो ये आता है आपका किस्सा जनतंत्र में, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है कि किस कविता में कई दिनों तक चूल्हा जो है वो रोता है, मतलब किस कविता में कई दिनों तक चूल्हा रोया ये आता है, तो ये जो आता है 46 में ये आपका अकाल और उसके बाद में आता है, जब अकाल आता है तो चूल्हा रोता है, मतलब खाना पीना के लिए बहुत ही त्रासदी होती है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जयशंकर प्रसाद की नाटक नहीं है, तो जयशंकर प्रसाद की जो नाटक नहीं है वो आधे अधूरे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर कहता है ध्रुम स्वामिनी नाटक, तो ये ऐतिहासिक है, एक ऐतिहासिक घटनाओं पे लिखी गई है, तो ऐतिहासिक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक ये नायिका प्रधान नाटक है, नायिका प्रधान, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो लास्ट इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है ध्रुव स्वामिनी की नायिका है, तो ध्रुव स्वामिनी की जो नायिका होती है वो ध्रुव स्वामिनी स्वयं होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी उसमें अलग अलग पात्र में मंदाकिनी भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे नायिका पूछा गया तो नायिका के रोल में ध्रुव स्वामिनी खुद होती है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। बाकी आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन अप टू डेट प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करते ही जो बगल में घंटी की निशान दिखेगी उसे दबाकर ऑल का एक बटन आएगा उसको दबा लीजिएगा, तो आपको हर एक वीडियो की जानकारी अप टू डेट मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में आगे आने वाले क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।